पूरी देश का प्रधानमंत्री है वो, सिर्फ वो एक पार्टी का नहीं है, पूरी देश का है। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी समझ चुके हैं कि ये सिर्फ देश बर्बाद करने आया है, सत्ता में रहने के लिए आया है। ये सीधे अगर आपको तो ये कहना चाहिए कि संविधान का नाम लेकर के, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के बटन दबाओ। हिजाब पहनने पे पाबंदी, कपड़े पे पाबंदी रहेगा, खाने पे पाबंदी रहेगा, तो कैसे चलेगा? फिर आपको कैसे लोग पसंद करेंगे? इस तरीके से देश नहीं। शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, अर्थव्यवस्था सही हो, उस पर खुश रहेंगे लोग, ना कि हिंदू मुसलमान। अफगानिस्तान को लेंगे, पाकिस्तान को लेंगे, बांग्लादेश को लेंगे, नेपाल को लेंगे, कहाँ तक लेंगे? आप यही तो 25 करोड़ जो मुसलमान हैं उनको आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। कभी लब जिहाद तो कभी कुछ जिहाद, कभी कुछ जिहाद, आए दिन। तो आप दलितों को कहाँ लेके जाएंगे? आप उसको हिंदू मानते हैं? अगर आप हिंदू मानते हैं तो उसको अपने मंदिर का पुजारी बनाइए। नहीं बना सकते। आप आदिवासी को क्या मानते हैं? आदिवासी को आप अलग कंट्री बना के देंगे हिंदुस्तान में? आज जो है से पंजाबी को क्या दीजिएगा? पंजाबी कहाँ जाएगा और मुसलमान कहाँ जाएगा? ये बात कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से पूरी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस तरीके से तबाह और बर्बाद हुआ है। यहाँ तो ये सेकुलर कंट्री है ना, हर जात के लोग यहाँ रहते हैं। आप एक धर्म के, अगर एक धर्म को आप सपोर्ट करके और पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अगर थोपना चाहते हैं तो ये पूरी देश बर्बाद हो जाएगा। कि 2024 चुनाव को ये कैसे देखते हैं और वर्तमान समय में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल की खबरों को ये कैसे देखते हैं, क्या कुछ समझते हैं? तो सबसे पहले तो एक्टिविस्ट लाइव में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम तौसीफ़ खान है। तौसीफ़ खान साहब, आप नौजवान हैं, यंग ब्लड है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में नौजवानों का एक धड़कता हुआ दिल है। नौजवान तबका एक हिंदुस्तान में बहुत खिया में रहते हैं और नौजवान की परिस्थितियों के बारे में मैं आपसे इस वर्तमान सियासत में जानना चाहूँगा कि 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? क्या सोचते हैं? क्या आप अपना विचार रखना चाहते हैं? कैसी सरकार आपको चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जितने भी हिंदुस्तान के नौजवान हैं उनको नौकरी चाहिए, उनको जो है से पढ़ाई करने की सुविधा चाहिए, एक संयम तरीके का ज़िंदगी चाहिए उन्हें, ना कि हिंदू मुसलमान चाहिए। और मैं एक स्टूडेंट का तो कोई वास्ता नहीं हिंदू मुसलमान कोई से, हिंदू मुसलमान से नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जी जब से ये बीजेपी सरकार आई है, हमारे कुछ नौजवानों के दिमाग में जो है से आज जो जहर भर दिया गया सोशल मीडिया के ज़रिए से, आए दिन जो नेशनल मीडिया पे जो दिखाया जाता है उसके ज़रिए से बहुत सारे लोग जो है से उनके दिमाग में भी जो है से ये भाईचारे की जो है से निकल गया है दिल से, और ये हिंदू मुसलमान का जहर उनके दिमाग में आ चुका है। आपको ये मानना पड़ेगा। और रह गई बात कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से पूरी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इस तरीके से तबाह और बर्बाद हुआ है। सिर्फ आम आदमी की नहीं मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप देखिए कि जब से बीजेपी आई है पुलवामा हमले हुए हैं और ना जाने कितने हमारे जो है से नौजवान, ये अपना जितने भी आर्मी हैं और जितने भी पुलिस प्रशासन के सिस्टम में जो भी हैं, आज उनके ऊपर भी परेशानियाँ आती है। जाने के जो लोग इच्छुक थे। अब रह गई बात कि इस तरीके से अगर सियासत चलेगा तो कैसे चलेगा देश, आप बताइए। और मैं एक बात और भी कहता हूँ कि जिस हिसाब से आज बजरंग दल या आरएसएस व विश्व हिंदू परिषद जिस हिसाब से ये चलाना चाहती है देश को, वैसा नहीं चलेगा। आप इज़राइल के बारे में आप जो एग्ज़ाम्पल दे के समझाते हैं कि देखो इज़राइल में किस तरीके से चला रहा है, सबको इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के सरकार को हेल्प। देखिए, इस्लाम धर्म के नाम पर पाकिस्तान बट गया, बांग्लादेश बट गया, अफ़गानिस्तान बट गया। ये अखंड भारत था। इसने है एक बड़े तबके को हिंदू राष्ट्र ही बनाना है। आप एक बाबा को देख सकते हैं कि वो लगातार अपना वक्तव्य भी देते हैं। तो क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए इसको, और सारी परेशानियां हिंदू राष्ट्र होने के बाद ही ख़त्म हो जाएगी? अगर मान लिया जाए कि इनका ये सोच है कि हिंदू राष्ट्र बने, तो आप दलितों को कहाँ लेके जाएंगे? आप उसको हिंदू मानते हैं? अगर आप हिंदू मानते हैं तो उसको अपने मंदिर का पुजारी बनाइए। नहीं बना सकते। आप आदिवासी को क्या मानते हैं? आदिवासी को आप अलग कंट्री बना के देंगे हिंदुस्तान में? आज जो है से पंजाबी को क्या दीजिएगा? पंजाबी कहाँ जाएगा और मुसलमान कहाँ जाएगा?
यहाँ तो ये सेकुलर कंट्री है ना, हर जात के लोग यहाँ रहते हैं। आप एक धर्म के, अगर एक धर्म को आप सपोर्ट करके और पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अगर थोपना चाहते हैं तो ये पूरी देश बर्बाद हो जाएगा। और अखंड भारत की बात अगर मान लिया जाए कि अभी मौजूदा सरकार करती है, तो अखंड भारत कहाँ तक था? अफ़गानिस्तान को लेंगे, पाकिस्तान को लेंगे, बांग्लादेश को लेंगे, नेपाल को लेंगे, कहाँ तक लेंगे? आप यही तो 25 करोड़ जो मुसलमान हैं उनको आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। कभी लब जिहाद तो कभी कुछ जिहाद, कभी कुछ जिहाद। आए दिन कभी मुसलमानों के ऊपर ऐसी कानून ला करके थोप दिया जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन फिर भी मुसलमान खामोश है, सब्र कर रहा है, कोई बात नहीं है। सत्ता किसी के ना रही है ना रहेगा। अब देखिए कर्नाटक में आज जो हारा है बीजेपी, मैं उस पर बता देता हूँ हारने का उसका रीज़न है। कर्नाटक में आए दिन उनके बजरंग दल के जो लोग हैं आए दिन टाडम मचाते थे। अब हिजाब पहनने पे पाबंदी, कपड़े पे पाबंदी रहेगा, खाने पे पाबंदी रहेगा, तो कैसे चलेगा? फिर आपको कैसे लोग पसंद करेंगे? इस तरीके से देश नहीं चलता है। देश चलाने के लिए उसको देशवासियों को चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, अर्थव्यवस्था सही हो, उस पे खुश रहेंगे लोग, ना कि हिंदू मुसलमान। अब आज जो जितने भी नेशनल मीडिया, तमाम जितने भी कुछ ही चैनल है जो आज हक की बात करता, वरना सब इशारे पे बात कर रहा है, सब जो भी है। तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि इस देश को एक अच्छे तरीके से चलाया जाए और अच्छे लोगों को लाया जाए। और ये बीजेपी अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, अब इसका कम डाउन चालू हो चुका है। 2024 में भी कहा जा रहा है कि फिर से आएंगे। नहीं, इनका एक अफवाह है, समझे। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी समझ चुके हैं कि ये सिर्फ देश बर्बाद करने आया है, सत्ता में रहने के लिए आया है। ये सीधे अंग्रेज़ों का ये जो है से दिमाग लगा के चल रहा है। जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने एक आपसी में जो बांट करके रखा था, उस हिसाब से ये बांटना चाह रहा है। लेकिन वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अभी सब समझदार हो चुके हैं, अब सब समझ गए हैं कि कैसे चलना चाहिए। आप एक चंद लोग ही हैं, हिंदू धर्म में भी चंद लोग ही हैं जो वातावरण को डिस्टर्ब करते हैं, कह सकते हैं वो इस टाइप की बातें करते हैं असंवैधानिक तरीके, तो उस पर अंकुश लगानी चाहिए थी। अंकुश देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अंकुश आप अगर लगाने की बात करते तो जिस हिसाब से आपने PF5 के ऊपर आप बैन लगाया, तो बजरंग दल के ऊपर भी अगर ये बोले है कांग्रेस कि हम बजरंग दल को बैन लगाएंगे, तो अब बताइए कि पूरी देश का प्रधानमंत्री है वो, सिर्फ वो एक पार्टी का नहीं है, पूरी देश का है। तो अगर वो पूरी देश का है, तो बजरंग दल को जब इन्होंने लगाने की कोशिश की है बैन कि मेरी सरकार आएगी तो मैं लगा दूंगा, तो क्या बुरा बोला उन्होंने? कुछ नहीं। आप जो है से बजरंग बली को जो है से कंपेयर कर रहे हैं आप बजरंग दल से। अरे बजरंग दल एक आवारा लखेरा है, एक देवता को नहीं मतलब उससे कंपेयर कर सकते हैं आप। लोगों ने आवाज़ उठाया है बजरंग दल के ऊपर, ना कि बजरंग बली पे। निश्चित रूप से करोड़ों लोगों की आस्था है, जुड़ी हुई है बजरंग। नहीं मिलाना चाहिए, किसी की भी आस्था हो, वो एक देवता है, देवता से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। आपकी सियासत है, सियासत में बहुत सारे टॉपिक पे बात कर सकते हैं आप। सियासत में बजरंग बली, अब देखिए बजरंग बली की अब नारा भी हाल फिलहाल चालू हुई, इससे पहले था जय श्री राम। आप जय श्री राम को ख़त्म साइड कर दिए, अब बजरंग बली को लाए, कल होकर के फिर गणेश जी को लाएंगे। तो क्या ये मतलब आप करना क्या चाहते हैं? ये हमारे हिंदू भाई के आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और पहुंचा भी रहा है। जहां तक के मंदिर मस्जिद करके, आज पहले मुसलमानों ने बोलते थे कि आज देखो शायद ये मस्जिद अगर मैं दे दूँगा तो शायद शांति हो जाएगा देश में। कहाँ शांति हुआ? कुछ नहीं शांति हुआ। आज भी देखिए रामनवमी जुलूस में या कोई भी जुलूस में, हर त्यौहार में कुछ ना कुछ तांडव मच ही जाता है। तो ये तमाम जितने भी तांडव मचाने वाले संगठन हैं उनको बैंड किया जाए, और जब तक ये बैंड नहीं होगा तब तक ये देश नहीं सुधरेगा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जिस हिसाब से आज दलितों ने जागरूक हो रहे हैं और आदिवासियों ने जागरूक हो रहे हैं और मुसलमान भाइयों ने भी जागरूक हो रहे हैं और हिंदू भाइयों भी जो सेकुलर दिमाग के लोग हैं वो भी जागरूक हो रहे हैं, उस हिसाब से अब सब समझ गए हैं कि अब हमको जो है से जो अच्छे से देश चलाएगा उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हमको मंदिर मस्जिद चाहिए। मंदिर मस्जिद से क्या होगा? पहले एक बात बताइए, पेट भरता है उससे? अरे धर्म अपनी जगह पे, मज़हब अपनी जगह पे है, इससे पेट नहीं भरेगा। ये देश बर्बाद हो रहा है और अगर ऐसा ही अगर चलते रहा तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा ये देश। हम दूसरे को क्यों देखें
कि कौन देश क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आप इज़राइल का एग्जांपल क्यों देना चाहते हैं? इज़राइल में इतना आगे है, उसकी जीडीपी देखिए और हिंदुस्तान से देखिए, हिंदुस्तान का जीडीपी देखिए और वहाँ का कितना फ़र्क है। तो आप उसके नक्शे कदम पे कैसे चलाना चाहते हैं? आप यही ना मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, मस्जिद अक्सा के ऊपर जुल्म ये मतलब जो है से तांडव मचाता है, उसी तरीके से आपका जो है से यहाँ पे जो भी संगठन है तुम्हारा, ये बजरंग दल है या आरएसएस है, ये जो भी है, विश्व हिंदू परिषद है या जो भी हिंदू वाहिनी है, ये सब तो उसी तरह नक्शे कदम पे आप चला रहे, तो वो चल भी रहा है। आज कितने मुसलमान के आप देखे होंगे कि कितने मुसलमान के जो भी है निकलता है जुलूस, कभी भी किसी भी आस्था के ऊपर कोई झंडा लहराया है? नहीं। लेकिन जब से आज बीजेपी सरकार आई है तब से देखिए आप, मस्जिद हो, मंदिर मस्जिद हो या मस्जिद हो, हर किसी के ऊपर जो है से झंडा लहरा दिया जाता है, तांडव मचा करके तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। और उल्टा जो है से कुछ ऐसे भी दिमाग वाले जो मतलब है, जो बाद में फिर मुसलमानों को ही फंसा दिया जाता है। आप एक नौजवान थे, तो ये एक भारतीय नौजवान का दर्द मेरी था। सोच है जी, बिल्कुल। और मैं यही चाहूँगा, सबको यही मैसेज भी देना चाहूँगा कि आप जो है से एक सेकुलर दिमाग रखें और अपने अपने एरिया में रह करके कुछ लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें। और जिस जगह पे काम नहीं हो रही है, आप अपने स्टेट हो या ज़िला हो या कस्बे हो या मोहल्ला हो, कोशिश करें कि जो अभी सत्ते में बैठे हुए हैं उनसे काम लेकर के आवाम की खिदमत करने की। प्रधानमंत्री तक आपकी इस बात को पहुंचाई जाए। और एक और, प्रधानमंत्री के कार्य करने की शैली में क्या कुछ बदलाव करने का सकता? प्रधानमंत्री के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री वो सिर्फ हमारे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हैं। उनको हर किसी को लेके चलना चाहिए, ना कि किसी को एक धर्म को जो है से निशाना बना करके उनके ऊपर मतलब जो है से कुछ बोला जाए। अब देखिए, गृह मंत्री क्या, वो सिर्फ बीजेपी के गृह मंत्री है? नहीं, इस मुल्क के है, पूरे मुल्क के हैं। पिछले बार चुनाव में क्या बोले थे कि ऐसी बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक करंट पहुँचे। और सेम आज वो जो है प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं कि जब बटन दबाओ तो जो है से बजरंग बली का नाम लेके दबाओ। तो आप अगर प्रधानमंत्री एक ऊंचे पद पे आप बैठ करके इस तरीके से बात करेंगे तो कल हो जो है से बजरंग बली का नाम लेने के हिसाब से काम कर रहा है, उनको लाना चाहिए। और ये सबका साथ सबका विकास ये नहीं किया है बीजेपी सरकार, खास करके तो दलितों को नहीं किया है, मुसलमानों के लिए भी नहीं किया, आदिवासी के लिए। आज जो यहाँ जो अभी अपना मणिपुर में जो हुआ है, क्या हुआ है वहाँ? हिंदू मुस्लिम हुआ है, एक दूसरे को मिला दिया, एक दूसरे को आपस में लड़वा दिया है राजनीतिक के लिए। उस टाइम पे जो है से यूक्रेन में जंग हो रहा था तो यूक्रेन से तो निकाल दिए थे हमारे पूरे हिंदुस्तान के जो भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ने गए थे उनको लाया गया था, सभी को लाया गया था। तो अब बताइए, इसके लिए धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री को? तो धन्यवाद तो चलिए वहाँ से लाए तो धन्यवाद मैं देता हूँ, लेकिन अपने ही देश में अगर इस तरीके से अगर माहौल बन रहा है यूक्रेन के जैसा या बाहर मुल्क के जैसा, तो अब बताइए कि अब उस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उठा के लेके आवे क्या? आवेंगे लेकर के? अब फिर